नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अंतरिक्ष में जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह पर भ्रमण करते हैं उनका हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। शायद हमें इस बात का अंदाज नहीं होता, लेकिन अब जो वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं वो उस बात को सत्यापित करती हैं कि अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ये ग्रह और तारे हमें सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। ये हमारे जीवन की प्रत्येक घटना को न केवल नियंत्रित करते हैं बल्कि उसको संचालित और उसको क्रियान्वित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें जीवन की प्राप्ति होती है, हम स्वस्थ रहते हैं और हम अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को पूर्णता से समाप्त कर पाते हैं। हमारे मन के अंदर जो योजनाएं बनती हैं, जो नए नए विचार अवतरित होते हैं, जो नई नई घटना हम चारों तरफ देखते हैं, उन सब के पीछे इन्हीं ग्रह नक्षत्र की एक विशेष भूमिका रहती है। शायद हम इस बात को सहजता से विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास तो आप बहुत सारी चीज़ों में भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं या आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वो पृथ्वी कई तरह की गतियों का आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। क्योंकि वो पृथ्वी जो आपको स्थिर दिखाई देती है वो अपनी धुरी के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर ही एक तीव्र गति के साथ भ्रमण करती है, घूमती है। इतना ही नहीं, अपने अक्ष पर तो पृथ्वी घूमती ही घूमती है, घूमते हुए वो सूर्य के चारों तरफ भी एक विस्तृत घेरे के अंदर चक्कर लगाती है। और ये चक्कर लगाने का और अपनी धुरी घूमने का जो प्रभाव है वो नियमित बना रहता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हमें एहसास नहीं होता, हमें किसी तरह की अनुभूति नहीं होती। ठीक इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो उस अनुभव को भी हम ज्ञात नहीं कर पाते। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती। पृथ्वी सूर्य के साथ में जो दूसरे ग्रह हैं उनके साथ में एक महासूर्य का भी भ्रमण करती रहती है। इनकी 3 सूर्य की गतियों को तो हम सहजता से जान चुके हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। पहली गति है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है और उसकी स्पीड बहुत तेज है। हम जिस स्पीड से रेलवे में जर्नी करते हैं उस रेलवे की जर्नी से पृथ्वी की ये गति है कई गुना ज़्यादा है। और अक्ष पर जिस गति से सूर्य पृथ्वी घूमती है उससे कई गुना गति से वो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रही है। और उससे भी हजारों गुना तीव्र गति से पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ में महासूर्य का चक्कर लगा रही है और वो महासूर्य भी स्थिर नहीं है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। ठीक इसी तरह यदि आप रेल में बैठ के जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप रेलवे के अंदर यदि कुछ चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वो आपके पास निकलता है, लेकिन वही चीज़ आप अपनी सीट के बाहर खिड़की से हाथ बाहर निकाल के फेंकते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ में या आपके ऊपर नहीं गिरती, वो चीज़ रेलवे की गति से पीछे की तरफ चली जाती है। क्या आपने अनुभव किया है? क्योंकि रेलवे के अंदर का जो पूरा वातावरण है वो आपको पृथ्वी की रेलवे की गति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, लेकिन रेलवे का बाहर का जो वातावरण है वो आपके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करता। ठीक पृथ्वी की गतियों का भी है। ठीक ये बात ज़्यादा आगे चले जाएगी तो मैंने कहा कि अंतरिक्ष में जो ग्रह भ्रमण करते हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं। और ये बात अब हजारों प्रयोगों से सिद्ध साबित हो चुकी है। आज से कुछ दशक पहले जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य को लेकर कुछ चमत्कारी घोषणाएं की थी, चमत्कारी निष्कर्ष निकाले थे। उनका कहना है कि जब सूर्य पर सूर्य सर्कल आता है, आणविक विस्फोट होता है, तो उसके दौरान पृथ्वी का पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। लोगों के सोच विचार में ही परिवर्तन नहीं आता, बल्कि मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं की शारीरिक संरचना में, रासायनिक संरचना में, खून की संरचना तक में बदलाव आ जाता है। खैर, क्योंकि हम तो इतनी गहरे से सोचते नहीं और वैज्ञानिक भी हमें इसके विषय में ज़्यादा बताते नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों को तो वो चीज़ बतानी होती है जिससे कि वो आर्थिक रूप से लाभ ले सकें। तो यदि पूरा वातावरण सूर्य गति से या आणविक विस्फोट से प्रभावित होता है तो और भी ग्रहों पर गतिविधि चलती रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब सूर्य ग्रहण की घटना होने वाली होती है उससे 24 घंटे पहले पृथ्वी
कि बहुत सारे प्राणी एकाएक शांत हो जाते हैं। आप सूर्य ग्रहण के आसपास कभी किसी बगीचे में किसी ऐसी जगह पर चले जाइए, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हों, पक्षी हों, बंदर हों, आप उनकी गतिविधि को नोट करने का प्रयास करिए। आपको स्पष्ट रूप से परिवर्तन नजर आएगा। बंदर जैसा चंचल प्राणी भी सूर्य ग्रहण से कई घंटे पहले एकाएक शांत हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और पक्षियों पर भी यही प्रभाव पड़ता है। पक्षी इतने शांत और इतने निर्जीव हो जाते हैं कि उनका जीवन और मरण का पता ही नहीं चलता है। वो एहसास हमें भी होना चाहिए, लेकिन हम आधुनिक परिवेश में इतने तल्लीन हो गए कि हम उस प्राकृतिक घटना को गहरे रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। इसी तरह यदि कोई अन्य प्राकृतिक घटना घटती है तो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के जो मनुष्य के इतर जो प्राणी हैं, चाहे सूक्ष्म हैं या विशाल हैं, वो सब उसको अनुभव कर लेते हैं। चंद्रमा का तो सीधा सीधा हमारे शरीर के साथ में शारीरिक तरह के साथ संबंध है। हमारी बहुत सारी गतिविधियों का नियंत्रण या क्रियान्वित रूप चंद्रमा के साथ है। हमारी मानसिक स्थिति में चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से बदलाव होता रहता है। हमारी मानसिक स्थिति चंद्र कलाओं के साथ नियमित रूप से बदलती रहती है। चंद्र कलाएं जब बढ़ती हैं तो मन में प्रफुल्लित वातावरण आता है, हम वेद संवेदनशील हो जाते हैं। इसी के साथ में चंद्र कलाएं हमें कामुक रूप से उत्तेजित करने का भी कार्य करती हैं कि चंद्र कलाओं का हमारे हार्मोनल जो संरचना है उसके साथ भी बहुत गहरा संबंध है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि स्त्री का जो शरीर है वो भी चंद्रमा से सीधा सीधा नियंत्रित है। स्त्रियों के शरीर के अंदर जो मासिक चक्र चलता है उसका संबंध भी चंद्रमा के साथ में है। मासिक चक्र के साथ ही नहीं, जो अंडाणु बनता है जिसके माध्यम से संतान की जन्म होता है, उसकी पूरी गतिविधि चंद्र कलाओं के साथ संबंधित है। स्त्रियों की जो बच्चे का पालन होता है, स्त्रियों के कोख में जो बच्चे विकसित होते हैं, उनका सीधा साधा संबंध भी चंद्र तिथियों के साथ में रहता है। क्योंकि गर्भ में बच्चा 9 महीने 10 दिन तक रहता है और इसका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा के साथ में है। क्योंकि अब हम प्राकृतिक नहीं रहे, हम अप्राकृतिक हो गए, हमारी गतिविधि पर अप्राकृतिक प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का और हमारे शरीर के मध्य का सामंजस्य टूटता चला गया है। लेकिन अभी एक और खबर पता चली है, वो बहुत महत्वपूर्ण और चिकित्सा विज्ञान में एक अद्भुत खोज करने वाली है कि चंद्रमा का प्रभाव जड़ी बूटियों या औषधियों के ऊपर ही नहीं पड़ता है। चंद्र और तारों नक्षत्रों के माध्यम से हम उपयुक्त मुहूर्त का चुनाव ही नहीं करते। चंद्र की विशेष तिथियों में ऑपरेशन करने पर रक्तस्राव का संभावना कम हो जाती है। घाव भी शीघ्र भर जाते हैं, उनमें किसी तरह के इन्फेक्शन की संभावना भी नहीं रहती। और कुछ विशेष तिथियों में यदि ऑपरेशन किया जाता है तो रक्तस्राव भी ज़्यादा होता है, ऑपरेशन का खतरा भी एकाएक बढ़ जाता है। खतरा ही नहीं बढ़ता, संक्रमण की संभावना भी कई गुना प्रबल हो जाती है। और ये एक ऑपरेशन की सफलता असफलता को एक गहरा आघात है। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल पूरी दुनिया में 3.5 से 4 करोड़ गंभीर ऑपरेशन किए जाते हैं। और इन ऑपरेशन में कम से कम 30 से 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। चाहे ये बात आधुनिक शोध ग्रंथों में उल्लेखित ना की जाती हो, लेकिन इस बात को हर चिकित्सक हर सर्जन अच्छी तरह से जानता है कि उनकी लापरवाही के कारण हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्योंकि उनके ऑपरेशन ऐसी स्थिति में कर दिए जाते हैं, या तो उनमें संक्रमण बढ़ जाता है, रक्तस्राव इतना हो जाता है, या कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी लापरवाही हो जाती है जिसके कारण मरीज को असमय अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ को हम चंद्र ग्रहण या ज्योतिष के माध्यम से सूर्य चंद्र की गतियों को अपनाकर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और सफलता की दर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक विस्तृत विषय है, इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा सहजता स्वीकार कर लेना आसान नहीं है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। ज्योतिष समस्याओं के निराकरण का उपाय बताने का ही माध्यम नहीं है, एक विस्तृत विज्ञान है। और इसीलिए ज्योतिष ने यानी कि एस्ट्रोनॉमी ने एस्ट्रोलॉजी का रूप लिया, और एस्ट्रोनॉमी ने ही आधुनिक फिजिक्स की आधारशिला रखी। एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के बाद ही इंटरटेरेस्ट्रियल
आने जाने की शुरुआत हुई, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा संभव हो पाई। आज हम देखते हैं कि इतने सारे रॉकेट्स, इतने सारे ग्रह उपग्रह पृथ्वीवासी अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, एक ग्रह की जानकारी ले रहे हैं, यहाँ तक कि चंद्रमा पर बसने की तैयारियां हो रही हैं, मंगल की खोज की जा रही है, शुक्र पर खोज करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो उस सब के पीछे भी एस्ट्रोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एस्ट्रोनॉमी के सूत्र ने ही इस विस्तृत विज्ञान की आधारशिला की शुरुआत की है। तो एस्ट्रोनॉमी कोई दकियानूसी या अंधविश्वास नहीं है, विशुद्ध विज्ञान है। यदि हम विशुद्ध तरीके से इसका उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं, और इसीलिए एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को सिर्फ अंधविश्वास कह के एक महत्वपूर्ण विषय को नष्ट कर देना हमारे लिए सुखद नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ये हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।